हमारे एक मेंबर जानना चाहते हैं कि पहले तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, अभी जो अराउंड 130-90 के आसपास फ्लक्चुएट होता रहता है और अब उन्हें बैलेंस का इशू है। उनको ऐसा लगता है कि उनको चक्कर आ रहा है, गिर जाएँगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि ये जो आपका ब्लड प्रेशर है 130/90 का, वो रीज़नेबली कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। याद रखिए, जब हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, इसका ये मतलब होता है कि जो ऊपर वाला बीपी है, जो आपके केस में अभी 130 है, इसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, वो एनीवेयर बिटवीन 90 टू 140, 90 से 140 के बीच में अगर है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। उसी तरह नीचे वाला बीपी जो आपके केस में 90 है, जिसको हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं, वो जब भी 60 से 90 के बीच में होता है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। आपका बीपी अराउंड 130-90 के आसपास रहता है, तो वो काफ़ी कंट्रोल्ड ही कहूँगा मैं उसे। और इस तरह के बीपी के वजह से बैलेंस का प्रॉब्लम होना, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 130-90 के बीपी पे यूजुअली ब्लड प्रेशर की वजह से कोई भी कंप्लेंट्स या कोई भी सिम्टम्स आए, ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है। यूजुअली नहीं होता है इस तरह के बीपी पे कोई भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम। बैलेंस का जब भी हम इशू की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने यानी कि आपने एक न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, यानी कि जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं। बहुत बार ब्रेन के प्रॉब्लम्स की वजह से इस तरह का बैलेंस का इशू हो सकता है। दूसरे भी फिजिशियंस, जैसे आप जनरल फिजिशियन, एमडी फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि पहले एक न्यूरो फिजिशियन से ओपिनियन ले लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट जो हम बोलते हैं उनसे ओपिनियन ले लीजिए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम ना सॉल्व होए तो फिर आप एक जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं कि ब्रेन के अलावा कोई दूसरे बॉडी सिस्टम का इशू तो नहीं है। तो फाइनली मैं बोलना चाहूँगा, 130-90 का जो आपका बीपी है वो ब्लड प्रेशर के हिसाब से रीज़नेबली अच्छा है। ब्लड प्रेशर की वजह से इस बीपी पे यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। आपकी जो भी मेडिसिन चालू है बीपी की, उनको रेगुलर लेते रहिए और एक न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा दीजिए।